हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। रीट मेंस थर्ड ग्रेड टीचर के लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। राजस्थान जीके का नया टॉपिक दे रखा है, राजस्थान की बोली एवं भाषा। इससे क्वेश्चन 101% आता है दोस्तों। राजस्थान की बोली एवं भाषा, हर बोलियाँ पूछी जाती हैं कि नागरचर बोली किसकी बोली है, या हाड़ौती बोली में, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो विगत परीक्षाओं में, राजस्थान की अब तक की परीक्षाएं हुई हैं, उनमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेके आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आप देख लेना, आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। पेपर में यहीं से आएंगे दोस्तों। 100% बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो आपके भाई बहन हैं, मित्र हैं, जो थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक दे रखा है राजस्थान की बोली एवं भाषा। भाषा साहित्य की हम अलग से क्लास लेके आएंगे दोस्तों। भाषा साहित्य की टॉपिक है, इसमें हम राजस्थानी बोली एवं भाषा की पहली क्लास है दोस्तों। जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। आज की क्लास पहली है, आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से छिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास जारी रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। तो अपनी सफलता को पाने के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहें और हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राजस्थानी भाषा एवं बोलियां महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसके पहला प्रश्न है आपके सामने है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये प्रश्न कई परीक्षा में आया है दोस्तों और पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। कवि कुशललाभ ने, सूरमल मिश्रण ने, अब्राहम ग्रियर्सन ने, जेम्स टॉड ने। तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों, वो अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन या सर्वप्रथम उल्लेख किया था दोस्तों 1907-8 में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषयक कोश में। उन्होंने अपने ग्रंथ लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में नौवें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया था दोस्तों 1912 में। और ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ इंडियन नामक ग्रंथ भी लिखा था दोस्तों। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। और इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं, हम संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चन लेके आए हैं। व्याख्या भी दे रखी है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों ने सर्वप्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन किया था, सर्वप्रथम उल्लेख किया था दोस्तों अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषय कोश में किया था दोस्तों। उन्होंने अपने ग्रंथ लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया था दोस्तों। उन्होंने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया नामक ग्रंथ भी लिखा था। आपका अगला सवाल है, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, एल.पी. टेस्टीसोरी, मोतीलाल मोइनारिया, गैरी स्मिथ। तो लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं दोस्तों, अभी पढ़ा था, वो है जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने अपनी पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था 1904 में, 1906 में, 1908 में, 1912 में। तो ये किया था दोस्तों 1912 में किया, 1908 में किया था, 7-8 में किया था। ऑप्शन
3 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 7-8 में किया था अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषय कोश में, भारतीय भाषा विषय कोश में किया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, डॉक्टर गिरेसन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को किस मुख्य समूहों में बांटा है? 3, 5, 7, 9। तो मुख्य बोल समूहों को अभी पढ़ा है दोस्तों, 11 खंड और 20 भागों में बांटा है दोस्तों, 11 खंड और 20 भागों में बांटा है दोस्तों, 11 खंड और 20 भागों में बांटा है। अपने इस लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है दोस्तों। कितने मुख्य समूह हैं उसके 5 बताए हैं दोस्तों, 5 मुख्य समूह बताए हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी जो मेवाती कैठारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, ये प्रमुख 5 भागों में बांटा। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम ग्रियर्सन ने लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी बोलियों की 5 उपशाखाओं का वर्णन भी किया था, जिसमें पहली शाखा है पश्चिमी राजस्थानी, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ी कहते हैं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। या पूर्वी मारवाड़ी, मारवाड़ी मेवाड़ी ढाकड़ी आदि बोलियां हैं। जो उत्तरी मारवाड़ी है बीकानेरी बागड़ी शेखावाटी है। पश्चिमी मारवाड़ी है थली और थपटी होती है। और दक्षिणी मारवाड़ी है गौड़ावाटी, सिरोही, मारवाड़ी गुजराती और देवड़ावाटी होती है। दूसरा भाग है दोस्तों उत्तर पूर्वी राजस्थानी है, जो मेवात, कठैर मेवाती, बयाना मेवाती आदि क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों। तीसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी जो हाड़ौती डूनाड़ी में बोली जाती है। चौथी है दोस्तों दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, जो मालवी रागड़ी सेंधावाड़ी और दक्षिणी राजस्थानी नीनाड़ी। दक्षिण राजस्थान में केवल निवाड़ी बोली हुई रहती है। ये 5 भागों में बांटा, उपबोलियों में बांटा था दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप प्रिपरेशन करते रहे। अगला सवाल है आपका, डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी में, 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 10वीं सदी में। तो एलपी टोटीसरी के अनुसार राजस्थानी भाषा है जो लगभग 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और भी जानकारियां हैं, पीडीएफ हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। अगला इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत एवं गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जाता है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस उपभ्रंश से हुई है दोस्तों? तो सौरसेनी प्राकृत की गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। पूछा जाता है कि किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, कई परीक्षा में आता है ये क्वेश्चन। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है दोस्तों गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसके समर्थक हैं जो मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी इसकी उत्पत्ति जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्तों। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी के अस्तित्व में आ चुकी थी दोस्तों। आपका अगला सवाल है, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। अभी पढ़ा था दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? नोम चोम्स्की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरा
लाल माहेश्वरी। तो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं दोस्तों, वो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, वो हैं आपके नोम चोम्स्की। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाए, नोम चोम्स्की हैं जो राजस्थानी भाषा की बोलियों से संबंधित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है दोस्तों? मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, मारू गुर्जर अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश अभी पढ़ा था दोस्तों, नागर अपभ्रंश वो भी पढ़ा था दोस्तों, मारू गुर्जर अपभ्रंश भी पढ़ा था दोस्तों। लेकिन मागधी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 1850 से 1925 ईस्वी तक का, 1650 से 1850 ईस्वी तक का, 1250 से 1450, 1450 से 1610 ईस्वी तक का। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है 16वीं सदी के बाद का, जो 17वीं सदी में हुआ था उसे स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। वो है आपका 1650 से 1850 ईस्वी तक का। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा और 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा के रूप में चुकी थी दोस्तों। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, मेवाड़ी। तो मानक बोली पूछी है तो स्टैंडर्ड बोली पूछी है ये दोस्तों। मानक बोली स्टैंडर्ड बोली, मानक बोली स्टैंडर्ड बोली होती है दोस्तों, वो है वो आपकी मारवाड़ी है। मारवाड़ी को मानक बोली कहते हैं और स्टैंडर्ड बोली भी कहते हैं, मारवाड़ी को ही कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं। व्याख्या दे रखी है दोस्तों कि बोलने वाले व क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान है दोस्तों। पहले स्थान पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मारवाड़ी है राजस्थान में। 17वीं शताब्दी में अबुल फजल के द्वारा रचित आईने अकबरी में भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों। मारवाड़ी भाषा को स्टैंडर्ड बोली भी कहते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड बोली कहते हैं दोस्तों मारवाड़ी भाषा को, और मारवाड़ी भाषा को मानक बोली भी कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, गौड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी। तो जो गौड़वाड़ी उपबोली है वो राजस्थानी भाषा की उस बोली से संबंधित है, वो है आपकी मारवाड़ी से। किससे है? मारवाड़ी से। गौड़वाड़ी मारवाड़ी से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं कि व्याख्या दे रखी है कि मारवाड़ी यह बोली जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, सिरोही तथा शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों। जो मारवाड़ी बोली है दोस्तों, सर्वाधिक बोली जाने वाली है, प्रथम बोली, प्रथम स्थान है वो मारवाड़ी का ही है राजस्थान में। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियां हैं वो बीकानेरी, थली, नागौरी, शेखावाटी जो चुरू झुंझुनू सीकर में बोली जाती है, ढाटी बाड़मेर बालोतरा में बोली जाती है, गौड़वाड़ी जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। पूछा जाता है कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं, या ऐसे पूछ लेगा थली किस बोली की उपबोली है दोस्तों, या बीकानेरी, या शेखावाटी, या ठाटी, या गौड़वाड़ी ये किसकी उपबोलियां हैं? तो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। का सही जवाब मारवाड़ी की उपबोली है, ये भी पूछा गया है दोस्तों। 3rd ग्रेड में ये आया था दोस्तों 2023 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तोरावाटी, राजावाटी, शेखावाटी, 84। तो अभी फटा था दोस्तों, जो शेखावाटी है मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों, चुरू झुंझुनू सीकर में बोली जाती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, शेखावाटी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, शेखावाटी है वो चुरू झुंझुनू सीकर में बोली जाती है, मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, बीकानेरी
बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोरवाड़ी, थली, नागौरी और देवड़ावाटी आदि उपबोलियां हैं मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मेवाती की, मारवाड़ी की। ये सभी बोलियां हैं दोस्तों, वो सभी बोलियां हैं वो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? अभी पढ़ा था दोस्तों, वो बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, चुरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? मेवाती है, बागड़ी है, मालवी है, शेखावाटी है दोस्तों। तो चुरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है दोस्तों, वो बोली जाती है शेखावाटी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चुरू झुंझुनू आ गया तो शेखावाटी करनी है दोस्तों। चुरू झुंझुनू आ गया, वहाँ शेखावाटी ही करनी है, शेखावाटी ही करनी है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है, वो है आपका थली, ठाकटी, देवड़ावाटी किस उपबोलियां हैं? हाड़ौती की, मेवाती की, मारवाड़ी की, बागड़ी की। तो अभी पढ़ा था दोस्तों, जो थली है, देवड़ावाटी है, धाटकी है, वो है मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड में आया था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हम यहाँ से आगे क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों, और अपनी प्रिपरेशन करते रहें, हमारे जीके रूट चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों। यहाँ से आगे अगली क्लास में कराएंगे दोस्तों। पहली क्लास में हमने यहाँ तक करा दिए थे, थली, धाटकी, देवड़ावाड़ी। यहाँ से सोरोटा, छंद, माण, राग, जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वो बताएंगे दोस्तों। यहाँ से कल बताएंगे दोस्तों। अगली क्लास में दूसरी क्लास आएगी, उसमें बताया जाएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आपका दिन शुभ। थैंक यू।